शीरा दी, राधे श्याम, शीरा दी, भैया आवाज साइड कर दे, बेस कम करो जरा। शीरा दी, शीरा दी, शीरा दी, जय शीरा दी, वॉल्यूम बढ़ाओ। शीरा दी, जय शीरा दी, हल्का सा इको डालो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि शरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय श्रीवृषभान की लाडली मेरी ओर निहार। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे प्रभु। मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरे सोई जातन की जाई परे श्याम हरि का दुति हो। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार श्री वृषभाना की लाडली मेरी ओर निहार।
योगेश्वर सरकार की जय जय श्री राधेश्याम। कल के सुंदर पावन चरित्र को हम सभी लोगों ने व्यास जी के श्री मुख से सुना। कि कुछ वक्ता बताते हैं कि परीक्षित जी के मुकुट पर कलयुग यहीं बैठ गया। लेकिन कल के प्रसंग में आपने सुना कि इस बात से व्यास जी भी सहमत नहीं थे और हम लोग भी सहमत नहीं हैं। यहां नहीं बैठा, ये जरासंध का जीता हुआ मुकुट जो भीम लेकर के आए थे, जरासंध से युद्ध में जीत करके ये मुकुट भीम लेकर के आए और कलयुग उस मुकुट में चुपचाप जाकर के बैठ गया। हमेशा एक बात याद रखिए, अनीत, अधर्म और अन्याय से प्राप्त जो वस्तु है, ये कलयुग उसी में निवास करता है। जो हम अनीत से कार्य करेंगे, अनीत से धर्म लेंगे, अनीत से धन लेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है, अब उसको किसी का टेंडर पार करना है, तो उसने जो वो 2 नंबर वाला नहीं कहते हैं, तो वो जो 2 नंबर वाला है उसी को हम लोग अनीत कहते हैं। तो ये कलयुग उसी में निवास करता है और श्रम से, मेहनत से, अपने कठिन परिश्रम से जो हम संचय करते हैं, अर्जित करते हैं, उसमें कलयुग को कोई भी स्थान नहीं मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नीत से, अनाचार से, बिना मेहनत के, श्रम साथ जी जो धन नहीं है, उसमें कलयुग अपना स्थान बना नहीं पाता है। लेकिन एक बात हम आपको बताएं, जरासंध का मुकुट जीता हुआ भीम जो ले आए थे, यद्यपि कृष्ण भगवान ने मना किया, ठाकुर जी ने मना किया, लेकिन भीम ने भगवान की बात नहीं मानी। भीम बोले कि प्रभु ये मैं मुकुट राज दरबार में रखूंगा और इसको लोग देखेंगे कि जरासंध ने के ऊपर भीम ने विजय प्राप्त की। अब इस कलयुग में भीम को क्या आ गया? अभिमान। और कलयुग उसी मुकुट में बैठ गया। परीक्षित जी ने धरती और धर्म को धैर्य बनाया और भरतवंशी राजा परीक्षित अपनी राजधानी वापस आ गए और लौट करके 15 वर्ष तक प्रजा का पालन परीक्षित जी ने किया। कल तक का पावन प्रसंग हम लोगों ने यहीं तक सुना। आज यहीं से सुंदर परीक्षित जी ने 15 वर्ष राज्य किया। अब जरा विचार करिए कि अगर यहीं आप बैठा लेंगे परीक्षित जी के मुकुट पर कलयुग, तो जो 15 वर्ष राज्य किया वह फिर परीक्षित जी नहीं कर पाते।
संत डोंगरे जी, अखंडानंद जी, श्रीधर जी महाराज के और भागवत में स्वयं इसका श्लोक आया है। इनके टीके सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं भागवत में। तो उन्होंने वर्णन किया कि कलयुग तत्काल नहीं बैठा मुकुट पर, क्योंकि कलयुग अवसरवादी था और ये सामने नहीं बैठता है, ये पीठ पीछे। भाई कोई भी बुरा काम हम लोग करते हैं तो सामने करेंगे, वो तो पीठ पीछे ही करेंगे। तो इसने पीठ पीछे चुपचाप जा करके अवसर खोज करके और ये मुकुट में बैठ गया। 15 वर्ष परीक्षित जी ने राज्य किया। अब अवस्था परीक्षित जी की हो गई 45 वर्ष। तो यहाँ तक का सुंदर पावन चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया। आइए 2 पल संकीर्तन करें, अपने मन मंदिर को साफ करें और उसमें ठाकुर जी को निवास दें, राधा रानी को बिठाएं और इसके बाद हम लोग अपने सुंदर कानों से भगवान के पावन चरित्र श्रवण करें। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कल हम लोगों ने सुना कि 15 वर्ष परीक्षित जी ने और राज्य किया। ये नाम था परीक्षित जी का। आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने विष्णुराट इनका नाम रखा था, लेकिन परीक्षित जी नाम तो इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध हुआ क्योंकि भगवान ने, ठाकुर ने सुदर्शन चक्र से, भगवान की कृपा हो, ठाकुर जी को जिसका आशीर्वाद मिला हो तो वो तो तेजवान होगा ही, वो तो यशस्वी होगा ही, और वह नाम तो प्रसिद्धि ही प्राप्त करेगा। सुकाचार्य जी कहते हैं कि एक दिन भरतवंशी राजा परीक्षित के मन में शिकार खेलने की इच्छा उत्पन्न हुई। कथा में एक जब जब किसी के मन में इच्छा उत्पन्न हुई तब तब उसने कोई ना कोई अपराध जरूर किया। पहले दिन से प्रारंभ कीजिए और अंत तक भागवत सुनते रहिए तो आप ये अनुभव करेंगे